नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। कई बार ऐसा होता है कि पैसों की कमी और ज़रूरत पड़ने पर हमें अपने नज़दीकी दोस्त या रिश्तेदार से कर्ज लेना पड़ता है। और मुसीबत तो तब होती है जब उस कर्ज को हम चुका नहीं पाते। और कुछ लोगों के साथ ऐसी समस्या भी होती है कि उनके हाथ में पैसा टिकता नहीं। घर में पैसा आता तो है मगर बचत नहीं हो पाती। तो आप हमारा आज का ये कार्यक्रम देखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कर्ज की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, अपने कमाए गए पैसों से आप कैसे बचत कर सकते हैं, और अगर परिश्रम करने के बाद भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही तो उसके लिए क्या असरदार उपाय करें। एक उपाय जो आर्थिक तंगी करेगा दूर, एक उपाय जो कर्ज से दिलाएगा मुक्ति, एक उपाय जो करेगा धन संचित, एक उपाय जो बनाएगा माला माल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्रगत अन्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, कई बार पैसों की कमी के कारण या किसी और मजबूरी के कारण लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, तो कर्ज की समस्या से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उसके क्या खास उपाय हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। कर्ज मंगल ग्रह, कर्ज जो भीतर भीतर ही लोगों को खा जाता है, जिससे लिया जाता है वो वसूलता है और जिसे देना होता है वो पूरा नहीं कर पाता, तांबे की तरह, इसलिए इसको मंगल ग्रह कहा गया। सोने में तांबा मिलाकर उसे मजबूती दी जाती है, लेकिन अगर तांबे की चूड़ी बनाकर उसके में सोने की परत चढ़ा दें और 10 साल के लिए रख दे तो केवल तांबा बचेगा, वहां सोना नहीं रह जाएगा। इसको कहते हैं कर्ज, जो भीतर ही भीतर व्यक्ति को खा जाए। कर्ज केवल पैसे का नहीं होता, कर्ज माता का, कर्ज पिता का, कर्ज समाज के लिए, कर्ज देश के लिए, कर्ज जिस जमीन पर आप जन्म लिए उसके लिए, और कर्ज वो जो आपने बैंक से लिया है अपनी उन्नति के लिए, अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, या किसी व्यक्ति विशेष से लिया है। लेकिन ये सारे कर्जों का मूल क्रमांक श्रवण कुमार की तरह जैसे माता पिता के कर्ज को उतारने के लिए अपने अंधी अंधा माता पिता को कंधे में बैठा करके चारों धाम कराया। परशुराम ने अपनी माता का कर्ज पिता का उतारने के लिए माता का सिर कलम किया। लेकिन व्यक्ति अपने पैसे के कर्ज को उतारने के लिए आज त्रस्त है। उसको मंगल ग्रह, जिनका या तो द्वितीयेश और यो पंच भावं, द्वितीयेश पंचम भाव में हो जाए पूर्वजन्म की ऊर्जा से, तो कर्ज बढ़ेगा। अय्याये तृतीयेश यह द्वादशेयम, और तृतीयेश कहीं द्वादश हो जाए तो आत्मविश्वास धन से भी आता है व्यक्ति को, संपत्ति से भी आता है, शक्ति से भी आता है, और तीनों आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। क्योंकि जैसे गलत काम करने पर व्यक्ति मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, वैसे जिससे कर्ज लिया होता है और ना अदा कर पाया तो उस रास्ते से, उस दरवाजे से निकलना पसंद नहीं करता। इतना घातक होता है इसका चिंतन, इसलिए इसको समय रहते पूर्ण कर लेना चाहिए, मंगल ग्रह के उपाय करके और मंगल को जागृत करके, नीचस्थ अवस्था मंगल की दूर करके। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया कि कर्ज से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनके हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, घर में पैसा आता तो है मगर बचत नहीं हो पाती, तो वो अपने पैसे की बचत करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या खास उपाय हैं उनके लिए। यतो यदम अंजलि मात्र रूपम छीणे प्रविष्टे ये सायंकाले। सवेरे जरा अंजलि माने अपनी हाथ की अंजलि में पानी भर लो, क्या शाम तक वो रुके? आप देखते रहेंगे, चाहे जितना मजबूती से आप अपनी अंजलि में पानी को कैद करें, वो रिस जाएगा, वो बह जाएगा और आपकी हथेली सूखी हो जाएगी।
बस धन की वही अवस्था है, धन चाहे जितना कमाओ आपके पास रुकेगा नहीं। क्यों? इसका नाम विद्युत तरंगिणी चपला लक्ष्मी राधा इत्यादि नामों से निरूपित किया गया है। लक्ष्मी को यह विष्णु की भार्या के अलावा किसी की नहीं है। सब कोई इसको आवाहन करता है अपने घर में, सब कोई इसको बुलाता है, लेकिन इसे कोई रोक नहीं पाता। उन लोगों द्वारा इसे रोका जाना संभव है अच्युंड लक्ष्मी के रूप में, जो शिव की उपासना करते हैं, उन्हें अच्युंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वो ही कमाए हुए धन को संचित करने में सक्षम हो जाते हैं। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे भी कई लोग होते हैं जो परिश्रम करते हैं मगर उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो उनके लिए क्या असरदार उपाय हैं? इस प्रश्न का जवाब रहीम खान खाना ने बहुत पहले दे दिया था, 1680 में ही, कि देवलख सब आपो अपी, सारे देवता एक दूसरे की बगली झांकते हैं, और देवलख सब आपो अपी, और विधि के पर पंच न जाई विचारे। ये कैसे पता लगेगा? ये रात दिन प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, और फिर भी धन उसे प्राप्त नहीं होता। और जो कोई पुरुषार्थ नहीं करता तो धन आप आवत और हाथ पसारे। धन इस तय है कि पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, लेकिन प्रारब्ध का पुरुषार्थ जो आपका संचित है, अगर वो श्रेष्ठ हुआ तो फिर धन रुकता भी है और स्थिर रूप से आपकी कई पीढ़ियों तक चलता है। पैसों की बचत करने की और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के कुछ उपाय बता रहे हैं हमें त्रिपाठी जी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे पैसों की तंगी को दूर करने के, गरीबी को दूर करने के खास उपाय क्या हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के कार्यक्रम में हम आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के, कर्ज से मुक्ति पाने के और बचत करने के कुछ खास उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि उनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं होते, तो इस तरह की आर्थिक तंगी को दूर करने के खास उपाय क्या हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। गरीब और दरिद्र दोनों अलग अलग है। गरीब वो है जिसमें उदारता नहीं, ध्यान रहे। गरीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ डालो, लास्ट में जाके तुलसी ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं। दर ई द्रह दो बार है, यानी जिस स्थान पे आप रह रहे हो उस स्थान पर एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाना, एक एक रुपए के लिए मोहताज होना। और यह वाक्य और इसका जवाब द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा जो अमर है आज, आटे को पानी में घोलकर दूध के रूप में पी रहा था, इतनी दरिद्रता थी। तब द्रोणाचार्य ने कहा था, लानत है ऐसी वीरता पर, लानत है ऐसे अध्यात्म पर, लानत है ऐसे आदर्श पर, अगर परिवार दरिद्रता से युक्त आप मेरे जीवित रहते हुए हुआ। और इसके बाद आप जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के रूप में वो पांडवों और कौरवों की बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी प्राप्त करते हैं। यानी कौन सा ऐसा इस संसार का पाप है जो दरिद्र व्यक्ति नहीं करता। यहां तक कहना पड़ा कि आरत का और न करई कुकर्मू और मांगई भीख और त्याजी निज धर्मू। लेकिन पुरुषार्थ से दरिद्रता समूल नष्ट होती है, ऐसा प्रमाणों से जाना चाहता है। तो आपका पुरुषार्थ ही आपकी समस्याओं से आपको निजात दिला सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकता है। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। पंडित जी नमस्कार, मैं अमृतसर से किरण बोल रही हूँ।
मुझे पूछना है कि हमारा एक भूमि संबंधी विवाद चल रहा है दूसरे परिवार के साथ, और उसका जजमेंट कब तक आ जाएगा, हमारे फेवर में आएगा कि नहीं, के लिए कोई उपाय बताएं। मैं उस भूमि की मिट्टी अपने हाथ में पकड़ करके ये क्वेश्चन कर रही हूँ। वृष मकर श्रवण, मिट्टी आप हाथ में लिए हो, बिंदु अलग है। चतुर्थ भाव से गुजर रहा है आपका काल सर्प योग। काल सर्प योग में या तो हीरो या तो जीरो, इसमें बीच का मार्ग नहीं होता। और मंगल की युति राहु के साथ है, यानी 33.7% या 47.7% आपको इस मुकदमे में के परिणाम स्वरूप, निर्णय स्वरूप आपको इस जमीन का अंश प्राप्त होने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं पूनम शुक्ला हरदोई डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान हरदोई डिस्ट्रिक्ट का है और शाम को 7 बजे मेरा जन्म का समय है। शादी के 7 साल हो गए, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। उसी के बारे में मुझे बताने की कृपा करें। महायोगेश्वर कृष्ण का आपने लग्न प्राप्त किया है, राशि वृष, और रोहिणी नक्षत्र भी प्राप्त किया है। 7 तरीके 21 दूना 42, 6 वर्ष 11 माह और 11 वर्ष 6 माह, इसके मध्य में संतान प्राप्त है आपको, इसमें संशय नहीं। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, धन, स्वास्थ्य या कैरियर को लेकर कोई भी समस्या है, तो आप भी हमें SMS या कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे क्या है पूर्णिमा का महत्व, पूर्णिमा को कैसे मिलेंगे उत्तम फल, एक दान से कैसे होंगे कार्य सफल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 12 जनवरी और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। राजेश जी, आज पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन दान करने का क्या खास महत्व है, बताइए हमारे दर्शकों को। मित्रों, आज पूर्णिमा तिथि है। परिवार में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि लगातार अपयश होता चला जाता है, और कई बार आपने देखा होगा कि दोस्त सारे हों, सभी का भाग्योदय एक साथ हो जाता है। तो कई बार परिवार के परिवार पूरे डूब जाते हैं। तो ऐसी विविधताएं जब दिखाई दें तो ऐसे समय में पूर्णिमा के दान का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि से ही ज्वार भाटा जैसी स्थिति आती है, कई बार अप कई बार डाउन। तो ये स्थिति चलती रही हो तो आज का व्रत आप जरूर करें, और व्रत नहीं कर सकते हैं तो सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन उनके लिए क्या खास है, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन सभी प्रकार से अच्छी सफलताओं को देने वाला है, तो आप खुश रहें और काम करते रहें, अच्छा होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज कुछ तालमेल लोगों से बैठाने होंगे। आपकी ही अकेले की पूरी नहीं चलेगी, जितने लोग साथ में सबसे मिलना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। और ये कॉम्बिनेशन आपका बना रहे, उसके लिए अपने भगवान को दीपक लगाकर घर से बाहर जाएं। मिथुन राशि, आपकी राशि में चंद्र का प्रवेश और आज पूर्णिमा तिथि भी, और कई बार मिथुन राशि वाले व्यक्ति पूर्णिमा तिथि को थोड़ा सा विचलित देखे गए हैं। आपको आज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर रखें, अच्छा होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए उसके लिए अपने भगवान को देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनको दर्शन करते हुए घर से बाहर जाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज अति महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए संपन्न करने का संकल्प लेना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। तो कर्क राशि के जातकों के आज सारे काम सफल होंगे। राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज पूर्णिमा है,
तो पूर्णिमा के व्रत में शाम को चंद्रमा को अर्घ देने का महत्व क्या है? आज के दिन को विशेष रूप से खुश बनाने के लिए, उत्तम लाभ के लिए और अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा आपको उपाय करना होगा। मीठा दूध ले लें, रबड़ी ले लें या दूध से बनी हुई सामग्री ले लें। भगवान शिव जी के मंदिर में उसका भोग लगाएं और प्रसाद वहीं पर रख कर आ जाएं। थोड़ा सा प्रसाद आप स्वयं ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आपका शीघ्र ही भाग्योदय होगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन उनके लिए क्या खास है, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल? सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना होगा और दूसरे लोगों की कद्र करनी होगी। आज थोड़ा सा आपकी वाणी या संयमित होने के कारण परेशानी में फंसने वाले हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। और ये दोष आपके ऊपर नहीं आए, उसके लिए आप अपने घर की माता या माता तुल्य महिलाओं का सम्मान करके निकलें, शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों की आज तरक्की बहुत अच्छी है और ना चाहते हुए आज आपको ठोस निर्णय करने पड़ेंगे जो भविष्य में आपके पक्ष में ही होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के ग्रह योग तो बहुत अच्छे हैं। आपकी तरक्की को और आपके भाग्य को आज बढ़ाने वाला दिन है। जो भी सोचेंगे बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज अपने काम के स्थान पर दूसरे की मदद करनी होगी। आपके भाग्य से आपके मित्रों का, आपके परिजनों का भाग्य जागृत होने वाला है, तो ऐसे दिन का फायदा जरूर लें। राजेश जी, जैसा कि आज गुरुवार का दिन है, साथ ही आज पूर्णिमा भी है, तो आज के दिन हमें किन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए? हम क्या करें और क्या ना करें? आज के दिन वैसे तो नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन नदी में गंदगी करने से भी कई प्रकार के पाप चढ़ जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग अपने भगवान के वस्त्रों को, अपने वस्त्रों को नदी में छोड़कर चले आते हैं, पुष्प लेते हैं, पुराने पुष्पों को नदी में डालकर चले आते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता है। जो भी सामग्री आपको नदी में सिरानी हो, सबसे पहले नदी के पास ले आकर नदी का जल छिड़कें और उसे पास किनारे पर किसी वृक्ष की जड़ में रखाएं। ऐसा करने से पुण्यों में वृद्धि होती है। नदी में कचरा करने से भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। ये तो आपने बताया कि किन चीज़ों में हमें खास ध्यान देना चाहिए। अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज के दिन उनके लिए क्या है खास? धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अच्छे हैं। आपका भाग्य बढ़ेगा, आपके माध्यम से आपके मित्रों का भी भाग्य बढ़ेगा। तो आज आप सोच कर ही जाएं कि आपको अपने काम भी करने हैं, दोस्तों के भी करने हैं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा और मुझे लग रहा है आज सबसे अच्छी राशि मकर राशि ही है। कहीं कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज का दिन और आज की दिनचर्या संयमित होनी चाहिए। अधिक भोजन नहीं करें, अधिक निंद्रा नहीं लें, अधिक बोलें नहीं, इनका विशेष ध्यान रखें, आपको सफलता मिल जाएगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, लेकिन देश विदेश से संबंधित कोई काम अटके हैं या कोई काम ऐसे अटके हैं जो तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, अर्थात मित्र हैं, मित्र के माध्यम से कोई काम बन रहा होगा, तो उन कामों को करने की और आप आगे बढ़ें, आपके काम संपन्न हो जाएंगे। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।